नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा येस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनियन बजट 2022-23 को लेकर और क्या चीज़ें महंगी हुई है, क्या चीज़ें सस्ती हुई है, इसी चीज़ को लेकर हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। बजट आप लोग अच्छे तरीके से जानते होइएगा कि बजट क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग बजट और गरिमा येस लिख कर सर्च कीजिए। मैंने उस पर एक अच्छे तरीके से वीडियो बना रखा है बजट के इतिहास से लेकर के बजट क्या होता है, बजट कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस किए हुए हैं। इसमें हम लोग मुख्य रूप से बजट 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। कपड़ा चमड़े का सामान होगा सस्ता, मोबाइल फ़ोन चार्जर सस्ता होगा, हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी, खेती का सामान सस्ता होगा। इसके अलावा और देखिए, पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। यहाँ पर देख सकते हैं विदेशी मशीनें सस्ती होगी, खेती का सामान सस्ता होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे, जूते चप्पल सस्ते होंगे। और महंगा क्या होगा तो इसको ज़रा से जान लेते हैं। आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे। आर्टिफिशियल गहना जो बनाया जाता है आभूषण, वो महंगे होंगे इस बजट में। निर्मला सीतारमण जी ने बात कही है। ईज ऑफ डूइंग को बिजनेस को लेकर के जरा देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2 लॉन्च किया जाएगा। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कहीं थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। 1486 यूनियन कानूनों को निरस्त कर दिया गया और साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को 2 लॉन्च किया जाएगा। और कहती हैं कि हम विश्वास आधारित सरकार के विचार का पालन करेंगे। अगला जो है, आयकर में कोई छूट नहीं दी गई। मिडिल क्लास इस पर मायूस रहा। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि आयकर के स्लैब जो पहले थे वही स्लैब रहे, यानी आम जनता को कोई इसे लाभ नहीं देखने को मिला। कॉर्पोरेट टैक्स जो था फ्रेंड्स, यानी कॉर्पोरेट सरचार्ज जो था 12% से घटाकर 7% कर दिया गया। इसके अलावा देख लेते हैं बजट लाइव में सौर क्षमता के लिए कुछ किया गया, पर्यावरण से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। सौर क्षमता के लिए 19,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त इसको आवंटित किया गया कि इसमें इतने खर्च किए जाएंगे। इसको हम लोग पूरा जान लेते हैं कि कितना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में 14% अंश अब कर कटौती के दायरे में। यह ध्यान में रखिएगा कि अब 14% का अंश जो है अब कटौती के दायरे में रहेगा। ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कटे और पॉलिश किए गए हीरे रत्नों पर भी सीमा शुल्क घटाई गई। सीमा शुल्क घटेगा तो निश्चित ये भी चीज़ कहीं ना कहीं सीमा शुल्क घटा करके 5% किया गया है, तो निश्चित रूप से सीमा शुल्क सस्ता होंगे ये चीज़ें। इसके अलावा यूनियन बजट कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% कर दिया गया। ये चीज़ आपको पता है। बजट 2022 को देख सकते हैं कि इसमें है जीएसटी संग्रह इतना हुआ है, 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है, यानी अच्छे खासा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इसके अलावा आयकर में कोई छूट नहीं है, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा अब टैक्स के दायरे में आएगी क्रिप्टो करेंसी। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें 30 रुपया क्रिप्टो करेंसी के तहत, अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 30 रुपये सरकार को देने होंगे, ध्यान में रखिएगा। ये हुआ। कॉर्पोरेट सरचार्ज के बारे में आप लोगों में 12% से 7% किया गया है, ये आपको मैंने बता चुका है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट के आमदनी पर 30% टैक्स, जैसा कि वही है आप लोगों को मैंने बताया। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी पर आप लोग इनकम करते हैं तो आपको उतना लगेगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत मिला है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10% जो है, यहाँ से 14% की टैक्स की राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारी को 10%। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम में फ्रेंड्स यह आपको लाभ मिला है। यहाँ पर 14% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% राज्य गवर्नमेंट को। आयकर के लिए नए प्रावधान का ऐलान भी कर दिया गया है। देख सकते हैं आप लोग टैक्स फाइलिंग की गलती में सुधारने के लिए 2 साल का मौका दिया गया है कि आप लोग 2 साल के समय में आप लोग टैक्स की जो भी गलती की हुई, टैक्स फाइलिंग की गलती की है, वो सुधार सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर ऐलान हुआ है, इसे आप लोग जानते हैं। 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा, यानी 2000 किलोमीटर तक का रेल नेटवर्क बिछाया जाएगा, रेलों का जाल बिछाया जाएगा। और ये है ई पासपोर्ट को जरा से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ई पासपोर्ट साल 2022-23 में से ही जारी की जाएंगी। और चिप वाले ई पासपोर्ट, अब चिप लगा रहेगा आपके ई पासपोर्ट में, चिप लगा रहेगा। 2022-23 से ये जारी की जाएगी, ध्यान रखिएगा। किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
ड्रोन के उपयोग से वो खेती कर सकेंगे, फसलों में छिड़काव कर सकेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। डिजिटलीकरण को और कीटनाशकों पोषक तत्वों में छिड़काव के लिए किसान को ड्रोन का उपयोग के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। यह योजना पहले से लागू है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इसे अच्छे तरीके से। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। केवल मैं आप लोग को हेडलाइंस बता रहा हूँ। आत्मनिर्भर भारत से 60 लाख युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर तैयार किए जाएंगे, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं तो इसके लिए आपको नंबर जारी की जाएंगी, सरकारी नंबर जारी होगा। अब आप लोग उस पर कॉल करके अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं कि आपको क्या दिक्कतें हैं, आपको समाधान के उपाय बताए जाएंगे। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। क्योंकि कोरोना काल में पढ़ाई की काफ़ी नुकसान हुआ है, इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कोरोना काल में पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों पर किए जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, मतलब कि 200 टीवी चैनलों पर पढ़ाई चालू रहेगी। कक्षा से 1 से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई उस पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा हाईवे के बारे में बात किया गया है। 2022-23 में बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे मातरम बोल रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन तैयार किए जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। 400 इंजनें बनाई जाएंगी ट्रेनों के। केंद्रीय बजट में अमृतकाल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। केंद्रीय बजट में अमृतकाल के अगले 25 वर्ष यानी 100 साल, आज़ादी के 100 साल जब होंगे अगले 25 वर्षों के बाद, तो उसी का ब्लूप्रिंट रखा गया है कि कितने क्या क्या हम लोगों को अचीव करना है, टारगेट अचीव करने हैं, उसका ब्लूप्रिंट रखा गया है। पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पीएम गति शक्ति एक योजना है, यहाँ पर देख सकते हैं। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा टीकाकरण अभियान में गति में बहुत मदद मिलेगी। भारत का विकास दर के बारे में जरा जान लेते हैं। भारत का विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। ये अगले वित्तीय वर्ष में, अगले चालू वित्तीय वर्ष में नहीं, ये अगले वित्तीय वर्ष की बात कही जा रही है, यानी 2022-23 वित्तीय वर्ष में 9.27% रहने का अनुमान है विकास दर। तो फ्रेंड्स इतना ही ये वीडियो में है। उसके बाद जितने मुख्य टॉपिक थे उसके बारे में मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया। वीडियो में अगर आपको कोई भी जरा भी चीज़ अगर काम का लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।